जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आगामी आर और पीसीएस परीक्षा के लिए आज हम मेडिवल हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चचनामा ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला, चचनामा ग्रंथ मूलतः अरबी भाषा में लिखा गया है। दूसरा, इस ग्रंथ में अरबों के सिंध विजय की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके कूट हैं केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना ही दो, और एक और दो दोनों। तो इसमें से सही कौन सा होगा। चचनामा ग्रंथ मूलतः अरबी भाषा में लिखा गया है, ये सही है। और दूसरा कि इस ग्रंथ में अरबों के सिंध विजय की जानकारी प्राप्त होती है, तो दोनों सही हैं। इसका डी पार्ट सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो है सिंध के शासक जो था, उस समय सिंध का शासक कौन था। सिंध का शासक दाहिर था। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है। तो दाहिर पर 712, 711 और 12 के बीच में, 711 712 के बीच में जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसने आक्रमण किया था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपन्यास पंचतंत्र का अरबी अनुवाद किस नाम से किया गया है। सिर-ए-अकबर, तूतीनामा, कलील व दिमना और हिंदसा। तो बताइए कि इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अरबी अनुवाद पूछा है, इसका फारसी अनुवाद भी किया गया है और अरबी अनुवाद भी किया गया। तो इसका अरबी अनुवाद जो है कलील ए दिमना है, और इसका फारसी अनुवाद है अनवर ए सुहेली। और पंचतंत्र ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसका सबसे ज़्यादा दूसरी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। सबसे ज़्यादा इसी का अनुवाद किया गया है दूसरी भाषाओं में। ठीक है, तो ये सारे इसी से क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे ज़्यादा किस ग्रंथ का अनुवाद दूसरी भाषाओं में किया गया है। तो पंचतंत्र का किया गया है। इसका अरबी अनुवाद कलील ए दिमना है। इसका फारसी अनुवाद अनवर ए सुहेली है। ठीक है, और ये पंचतंत्र जो है ये नीति शास्त्र से रिलेटेड पुस्तक थी। किससे? नीति शास्त्र से। ठीक, नीति शास्त्र से रिलेटेड थी। और इसके जो लेखक थे उनका क्या नाम था? क्या नाम था? विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जी इसके जो मूल पंचतंत्र है उसके लेखक थे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये अलबरूनी ने फारसी भाषा में किताब उल हिंद की रचना की। तारीख ये सुबुक्तगीन की रचना अबुल फजल बैहाकी ने की थी। उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था, इसने तारीख यामिनी पुस्तक की रचना की थी। फिरदौसी ने मोहम्मद गजनवी के आदेश पर शाहनामा पुस्तक की रचना की थी। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसमें अलबरूनी ने फारसी भाषा में किताब उल हिंद की रचना की थी, यही आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ये आपको केवल जो है यहाँ पे उलझाने के लिए दे दिया गया है क्वेश्चन। जो अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना तो की थी, तो यहीं पे लड़के फंस जाते हैं। किताब उल हिंद की रचना की थी, लेकिन वो क्या थी कि फारसी भाषा में नहीं थी। वो किस भाषा में थी? अरबी भाषा में की थी। ठीक है, अरबी भाषा में। आप देखेंगे कि अलबरूनी किताब उल हिंद और सही कर टिक करके चले आएंगे, जबकि ये गलत है। ये फारसी नहीं अरबी भाषा में थी। ठीक, तो यही आपका सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। तो आगे बढ़िए। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कश्मीर का शासक कौन था? रानी दिद्दा, हर्ष, जैनुलाब्दीन और संग्राम राज। तो हर्ष को आप जानते हैं कि देखिए 6वीं शताब्दी में था। महमूद गजनवी तो सबसे पहले आ गया था। ये आया था आपका 12वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, है ना। तो महमूद गजनवी तो 11वीं शताब्दी में आया था, और हर्ष उससे बहुत पहले थे। तो इस समय थे न रानी दिद्दा न जैनुलाब्दीन, ये थे संग्राम राज। कश्मीर के शासक उस समय कौन थे? संग्राम राज। और कुछ जान लीजिए, ये हो गया कश्मीर का। ठीक है, संग्राम राज। उस समय जो पाल वंश के शासक थे, बंगाल में पाल वंश के शासक। ठीक है, तो कौन थे? महीपाल। क्योंकि ये सब भी पूछ सकता है, कभी कभी पूछता है कि उस समय के जो अन्य प्रदेशों में, जो अन्य जगहों पर राजा थे, तो उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछ जाता है।
तो उस समय बंगाल में पाल वंश का शासक महिपाल थे। कश्मीर में संग्राम राज थे। और जो है चोल राजाओं में उस समय कौन था? तो परमार भोज भी उस समय थे। ठीक है, कौन थे? परमार भोज थे। और चोल राजाओं में राजेंद्र चोल था। कौन? राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम। तो ये चारों राजा थे उसके समकालीन मोहम्मद गजनवी के। ठीक है, महमूद गजनवी के। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। दूसरा 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तीसरा मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम 1178 में मुल्तान पर आक्रमण किया और मोहम्मद गौरी संसबनी वंश का था। तो कह रहा कौन सा सही है? तो बताइए कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसमें देखिए 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, ये तो सही है। 92 में द्वितीय युद्ध हुआ, ये भी सही है। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम 1178 में मुल्तान पर आक्रमण किया, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसने मुल्तान पर आक्रमण कब किया था? 1175 में। ठीक है, और 1178 में कहाँ किया था? तो 1178 में इसने किया था गुजरात पर। ठीक, मुल्तान पर 1175 में और 1178 में किस पे किया था? गुजरात में। ठीक है, तो यही आप गलत हो गए। तो 1 2 3 और 4 सही हैं। 1 2 3 1 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है। तो बी पार्ट सही पूछा था, बी सही हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है। भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गौरी ने की थी। मोहम्मद गौरी ने हिंदू देवी लक्ष्मी और नंदी की आकृति के सिक्के चलाए। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, और ना ही एक न दो। तो इसमें बताइए कि कौन सा सही है? तो इसमें से जो है मोहम्मद गौरी ने एकता व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, ये सही है। और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने हिंदू देवी और देवी लक्ष्मी और नंदी की आकृति के सिक्के भी चलवाए थे। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन क्या है कि जो लक्ष्मी जी का सिक्का चलवाया, जो इसमें एक सिक्का चलवाया था, इसमें एक तरफ लक्ष्मी जी थी और दूसरी तरफ जो है कलमा लिखा हुआ था। तो लक्ष्मी जी और कलमा का हो गया। और दूसरा सिक्का था, इसमें एक तरफ नंदी था और दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी ने घुड़सवार के रूप में अपनी तस्वीर लगवाई हुई थी। तो दो सिक्के चले थे, जिसमें एक तरफ एक में नंदी भी थे और एक में लक्ष्मी जी भी थी। दोनों तस्वीर एक ही सिक्के में नहीं थे। तो ये दोनों सिक्के लेकिन चलवाए थे मोहम्मद गौरी ने। तो इसका दोनों सही हो जाएगा, सी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी साहित्यों में कौन से लेखक से सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इंसान ए कामिल, खैर उल मजलिस, फ़वायद उल फ़वाद और तौहीद ए वजूदी, इनके जो है इनके ख्वाजा सुदराज, अमीर कलंदर, अमीर हसन सिज्जी और नसीरुद्दीन चिराग। तो इधर क्या है? इधर लेखक है। ठीक है, इधर एक तरफ आपको लेखक दिया हुआ है और एक तरफ उनका जो है रचना दी हुई है। तो कह रहा है कि कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन से सुमेलित नहीं है और कौन से सुमेलित हैं? तो इसमें इंसान ए कामिल जो है, इंसान ए कामिल की जो रचना है वो ख्वाजा ए सुदराज नहीं है। इनकी जो रचना है उसका नाम है अब्दुल करीम जिली। क्या नाम है? अब्दुल करीम जिली। ठीक, इनकी रचना है और बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। खैर उल मजलिस की रचना है अमीर कलंदर। फ़वायद उल फ़वाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसकी अमीर हसन सिद्दीक़ कई बार पूछ चुका है। तौहीद वजूदी भी कई बार पूछ चुका है, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने लिखा था। ठीक है, तो इसका ए पार्ट सही हो जाएगा क्योंकि कहा कि सुमेलित नहीं है, तो ए वाला सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? उसमें पूछा था सही सुमेलित नहीं है, इसमें कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है। अलबरूनी, रजमनामा, हसन निजामी, तारीख़ ए हिंद,
बरनी, तबकात ए नासरी और अमीर खुसरो ने तुगलकनामा। तो बताइए कौन सा लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी और किसने कौन सी नहीं लिखी थी। तो जो तुगलकनामा है ये भैया अमीर खुसरो ने लिखी थी। इसमें कह रहा है सही सुमेलित हैं, तो अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखी थी। अमीर ने तुगलकनामा लिखी थी। बरनी ने तारीख ये फिरोज शाही लिखी थी। ठीक है, बरनी ने तारीख ये फिरोज शाही लिखी थी। तारीख ये हिंद लिखी थी अलबरूनी ने। तारीख ये हिंद लिखी थी अलबरूनी ने। और हसन निजामी ने ताज उल मासरी लिखी थी। ठीक है, ताज उल मासरी। ठीक है, और बरनी ने क्या लिखी थी, तारीख ये फिरोज शाही। तारीख ये फिरोज शाही। तारीख ये फिरोज शाही। ये आप कहीं अपने एक नोट्स बना लीजिए, वहाँ पे लिख लीजिए, याद करने में आगे सहूलियत रहेगी। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस पुस्तक में मिलता है। चचनामा में, किताब उल यामिनी में, तबकात ए नासिरी में या तारीख उल हिंद में। तो पूछा है मोहम्मद गौरी की जो भारत विजय थी और नव स्थापित किया था उसने तुर्की सल्तनत भारत में, तो वो इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। किसमें मिलता है, तबकात ए नासिरी में। किसमें मिलता है, मोहम्मद गौरी के जो साम्राज्य स्थापना का जो इतिहास है तबकात ए नासिरी में। इसको लिखा किसने था, मिनहाज सिराज ने। ठीक है, किसने लिखा था, मिनहाज सिराज ने। ठीक, अगर आपको आता है तो रिकॉल हो जाएगा, नहीं आता है तो आप कहीं नोट्स में लिख लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। ठीक, और इल्तुतमिश तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। तो बताइए केवल दो, केवल एक, एक दो दोनों, और ना तो एक ना ही दो, कौन सा सही है। तो इसमें इल्तुतमिश जो था इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे और मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलवाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो एक और दो दोनों सही है। ठीक है, इसने जो है चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था। जो चांदी की इसकी मुद्रा थी उसका नाम था टंका, और जो जीतल की मुद्रा थी उसका क्या नाम था, तांबे की मुद्रा। तांबे की मुद्रा का क्या नाम था, जीतल। ठीक है, तो टंका और जीतल नाम से मुद्राएं इसने चलवाई थी। ठीक है, और फिरोज तुगलक द्वारा एक मुद्रा चलाई गई थी, उसका नाम था ससगनी। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा एक मुद्रा चलवाई गई थी, क्या नाम था, ससगनी। और ये किसकी बनी थी, चांदी की। ठीक है, ये भी चांदी की। तो इसको देख लीजिए, कभी पूछ सकता है, ससगनी, इसका नाम था ससगनी मुद्रा का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सल्तनत युगीन डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किस इतिहासकार ने किया है। जियाउद्दीन बरनी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता, अफीक। ठीक है, तो ये बताइए कि सल्तनत कालीन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किसने किया है। तो इसको किया है इब्न बतूता ने। किसने किया है, इब्न बतूता ने किया है। ठीक है, इब्न बतूता ये आप जानते होंगे अफ्रीकी देश मोरक्को का था। कहाँ का था, मोरक्को का। और मोरक्को का ये यात्री था, है ना। किसके दरबार में रहता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। टॉमस रो वर्ष 2015 में भारत आया था। टॉमस रो जहांगीर के सर्वप्रथम अजमेर में मिला। टॉमस रो ने अनारकली की दंतकथा का उल्लेख किया है। केवल एक और दो दोनों सही हैं, एक और तीन सही है, एक दो और तीन सभी सही हैं, केवल दो और तीन सही है। तो देखिए टॉमस रो 1615 में भारत आया था। टॉमस रो जहांगीर के सर्वप्रथम अजमेर में मिला था। दोनों बातें सही हैं। ठीक है, और
टॉमस रो ने अनारकली की दंतकथा का उल्लेख किया था। ये बात आपकी गलत है, क्योंकि जो अनारकली की दंतकथा का उल्लेख किया था वो किसने किया था? अनारकली की दंतकथा का उल्लेख विलियम फिंच ने किया था। विलियम फिंच ने किया था। ठीक, विलियम फिंच ने किया था। कभी कभी पूछा जाता है कि विलियम फिंच किसके शासनकाल में आया था, तो ये आया था अकबर के शासनकाल में। ठीक है, अकबर के शासनकाल में आया था। तो दो क्वेश्चन बनते हैं। अनारकली की दंतकथा का उल्लेख किसने किया था? विलियम फिंच ने किया था। और ये किसके शासनकाल में आया था? तो अकबर के। क्वेश्चन आ चुका है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो 1-2 सही है ये पार्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की कथा एवं साहित्य में एक दयाशील संरक्षक के रूप में ख्याति में आकर्षित होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। वह मुल्तान और उच्छ के रास्ते दिल्ली पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। श्रीलंका में भी उसे काजी का पद प्रदान किया गया। तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा है, तो कौन सा कथन सही नहीं होगा? फिर से एक बार देख लीजिए कि इसमें जो है कह रहा है उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की कथा एवं साहित्य में एक दयाशील संरक्षक के रूप में ख्याति में आकर्षक होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। ये बिल्कुल बात सही है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के ही इसका शासनकाल में आया था, ये आपको पता होगा। ठीक है, वह मुल्तान के उच्च रास्ते दिल्ली पहुंचा, बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, सही बात है, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। श्रीलंका में भी उसे काजी का पद प्रदान हुआ, तो ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि ये श्रीलंका में काजी के पद पर नहीं बैठा था। ये कहाँ गया था? ये मालदीव में, जो आज का मालदीव है, वहाँ पे इसको काजी का पद दिया गया था। वहाँ पे भी, दिल्ली में तो था ही, लेकिन मालदीव में भी ये काजी के पद पर बैठा था। तो मालदीव में, ना कि श्रीलंका में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आलमगीर नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? गुलबदन बेगम, मोहम्मद काजिम, जहांगीर और मोहम्मद कादिर बदायूनी। तो आलमगीर नामक पुस्तक किसने लिखी है? आलमगीर नामक किसने लिखी है? मोहम्मद काजिम ने। किसने लिखी है? मोहम्मद काजिम ने। इसको मोहम्मद कासिम या मोहम्मद काजिम जो भी कह लीजिए। ये औरंगजेब के शासनकाल में पहले 10 वर्षों के इतिहास का संकलन है। ठीक है, और जो आलमगीर नामा है, आलमगीर भी कहा जाता था औरंगजेब को, आप सबको पता होगा। तो ये पहले 10 साल का शासनकाल का वर्णन है इसमें, पहले 10 सालों के शासनकाल का। ठीक है, शासन का, बस पूरी जिंदगी का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती बालिका का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया है? बर्नियर ने, मनुची ने, एडवर्ड टेरी ने और जॉन लायर ने। तो किसने किया है? बर्नियर ने किया है। इसको याद रखने के लिए आप कर सकते हैं, सती बालिका मतलब सती करी जाती थी जब औरतें या लड़कियां जो कम उम्र में विवाह हो जाता था, तो उनको जब सती कर दिया जाता था, मर जाते, उनका पति मर जाने पर, तो सती का मतलब उनको जलाया जाता था। ठीक है, जिंदा ही जलाया जाता था। जलाया का मतलब होता है बर्न करना, तो बर्न से होता है बर्नियर। इसको याद कर सकते हो कि बर्नियर ने किया था। तो ये थोड़ा सा ट्रिक है कि सती मतलब जलाना, बर्न करना, और उसको जो वर्णन किया है उसको अपने शब्दों में किसने किया है? बर्नियर ने। ऐसे कहानी आप याद कर लेंगे तो आपको परीक्षा हाल में थोड़ा सुविधा होगी वहाँ पे आंसर को जल्दी पिक करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। जो कारण है उसका, वो भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन स्थापित करना था। ठीक है, तो कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ये आर दोनों सही हैं तथा सही व्याख्या नहीं करता है, ये सही है परंतु आर गलत है, ये गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें क्या है कि ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसका कारण देखो क्या कह रहा है। कारण कह रहा है कि वह भारत में अस्थाई मुस्लिम शासक, ना अस्थाई मुस्लिम शासक कहाँ, ये तो केवल लूटने आया था, है ना, ये लूटता था और भाग जाता था, तो केवल लूटना चाहता था, सोना चांदी रुपया हीरा जवाहरात लेके और अपने देश लौट जाया करता था। इसने कभी
जो है अपना शासन यहाँ जमाने की कोशिश नहीं की। तो ये सही है और आर गलत है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यह है बहिंद पेशावर के निकट की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? महमूद और जयपाल, महमूद और आनंदपाल, महमूद और जयचंद, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। तो बताइए कि जो बहिंद या पेशावर की लड़ाई इसको कहा जाता है या बहिंद की लड़ाई, ठीक है, मेन तो कहा जाता है बहिंद की लड़ाई। तो ये किसके किसके बीच हुई थी? बहिंद की लड़ाई, ठीक है। तो बहिंद की लड़ाई जो हुई थी ये हुई थी महमूद और किसके किसके बीच? महमूद और आनंगपाल के बीच। ठीक, किसके बीच हुई थी? महमूद और आनंदपाल के बीच हुई थी। कब हुई थी? तो देखिए 1001 ईस्वी में महमूद ने जयपाल को हराया था। कब? 1001 ईस्वी में, ठीक है। महमूद वर्सेस जयपाल हुई थी, ठीक है। महमूद वर्सेस जयपाल की लड़ाई हुई थी, तो इसमें महमूद ने हरा दिया था। तो जो जयपाल का पुत्र था, कौन? आनंदपाल जो था, ये जयपाल का ही पुत्र था। तो ये पेशावर के निकट बहिंद में कब? 1008, जानते हैं आप, 17 बार इसने आक्रमण किया था। तो 1001 में जयपाल को हराया था और 1008 में जब इसने फिर से चढ़ाई की तो वहाँ पे जयपाल नहीं थे शासक, उसका पुत्र आनंदपाल था, ठीक है। और इसमें भी महमूद जीत गया था, ठीक है। कौन जीता था? इसमें भी महमूद ही जीता था, आनंदपाल से भी। तो बहिंद की लड़ाई जो थी महमूद और आनंदपाल से हुई थी, ठीक, 1008 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? COP27 के दौरान स्पेन एवं सेनेगल ने अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन की शुरुआत की है। दो, भारत ने मिस्र में आयोजित COP27 में दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति की घोषणा की है। COP28 का आयोजन सऊदी अरब में आयोजित किया गया। तो कह रहा है कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन सही है, कह रहा है कौन सा कथन सही है। अब देखिए COP28 का आयोजन सऊदी अरब में आयोजित किया गया है, तो यही गलत है। आपने अभी देखा होगा ये कहाँ पे हुआ है? UAE में हुआ है, ना कि सऊदी अरब में हुआ है। तो तीसरा आपका गलत है। अच्छा, आपको और नहीं आता तो थोड़ा सा ऐसे भी देख सकते हैं ना। देखिए ऐसे अगर तीसरा गलत है तो आपको देखना है सही से। तो देखिए इसमें तीसरा दिया है तो इसका मतलब ये गलत हो गया, इसमें तीसरा दिया है तो ये भी गलत हो गया, इसमें तीसरा दिया है तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक, एक ही ऑप्शन बचता है। चलिए आगे बढ़िए। विपणन सीजन 2023-24 के लिए रबी फसल गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य नया आ गया है। तो ये 2250, ठीक है, 2250। निम्नलिखित में से अभी जो आया है वो शायद और कुछ बढ़ के आया है, लेकिन ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तब 2250 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया। फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में स्पेन की एलेक्सिया पुतेलास को चुना गया है। BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन स्पोर्ट 2022 के अंतर्गत मीराबाई चानू को सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। हॉकी इंडिया पुरस्कार 2022 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में रानी रामपाल को चुना गया। तो कह रहा कौन सा गलत है? यही गलत है। तो देखिए अर्जेंटीना में लियोनेल मेसी को फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष के रूप में चुना गया है, सही है। फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, ठीक है, फीफा के जो पुरुष खिलाड़ी हैं वो लियोनेल मेसी हैं। फीफा के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन सी है? स्पेन की एलेक्सिया पुतेलास, ठीक है। और BBC के इंडिया स्पोर्ट वुमेन में मीराबाई चानू को चुना गया है। और हॉकी में इनको जो है रानी रामपाल जी को नहीं चुना गया है। तो किसको चुना गया है? तो यहाँ भी चुना गया है हार्दिक सिंह को, ठीक है। पुरुषों में हार्दिक सिंह को, और सर्वश्रेष्ठ पुरुष देख लीजिए जो मेन में है तो ये है हार्दिक, कौन है? हार्दिक सिंह, ठीक है। और वुमेन में कौन है? वुमेन में कौन है? इसमें सविता पुनिया, कौन है? सविता पुनिया। तो सविता पुनिया जी हैं और हार्दिक सिंह जी हैं, ये रानी रामपाल जी नहीं हैं, ठीक है।
रानी रामपाल जी के नाम पे एक यूपी में एक स्टेडियम भी बनाया जा रहा है हॉकी के लिए, तो आप बता सकते हैं कहाँ पे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 के संदर्भ में क्वेश्चन है। तो इसमें बताना है कि विकल्प जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है, ठीक है। फिल्म ऑफ द ईयर RRR, ठीक है। फिल्म तो ये सही है, सुमेलित नहीं बताना है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये रणवीर सिंह नहीं होंगे, कौन होंगे, रणवीर कौन, एक है ना रणवीर सिंह की जगह पे होंगे रणवीर कपूर, ठीक है। किस मूवी के लिए, तो ब्रह्मास्त्र के लिए। किसके लिए, ब्रह्मास्त्र के लिए रणवीर कपूर को दिया गया है, ना कि रणवीर सिंह को दिया गया है। कि आप वैसे भी गेस कर सकते हैं कि रणवीर सिंह की इस बार कोई अच्छी मूवी आई नहीं तो उनको कहाँ से मिल जाएगा पुरस्कार, रणवीर कपूर को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1, गीतांजलि श्री को उनके पुस्तक रेत समाधि के लिए वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। रेत समाधि का अंग्रेजी में अनुवाद डेजी सकवेल द्वारा किया गया था। तो इसमें बताना है कि केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, और केवल एक। तो कौन सा सही है, तो इसमें बी पार्ट, एक और दो दोनों सही है। गीतांजलि श्री जी को उनकी पुस्तक रेत समाधि के लिए वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था, बात बिल्कुल सही है। और रेत समाधि का जो है अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, डेजी सकवेल। और जो ये पुरस्कार दिया गया है ये अंग्रेजी वर्णन को ही इसके दिया गया है, ठीक है। तो जब अंग्रेजी में डेजी सकवेल ने इसका अनुवाद कर दिया गया तब ये पुरस्कार दिया गया है, न कि मूल जो पुस्तक थी उसको दिया गया है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोट में दो सूचियाँ दी हुई हैं। अब्दुल वहीद बिलग्रामी, नक्शबी, औरंगजेब, गुलबदन बेगम, ठीक है। दूसरी तरफ पुस्तक दी हुई है हकायक हिंदी, कोक शास्त्रा, फतवा आलमगीरी और हुमायूं नामा। तो इसमें एक तरफ रचनाकार दिए हुए हैं और दूसरी तरफ रचना दी हुई है, तो बताइए किसकी किसने। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी थी, इनकी बहन थी, आप सब जानते हैं। औरंगजेब का है फतवा आलमगीरी, ठीक है, फतवा आलमगीरी, आलमगीर को कहा जाता था औरंगजेब को। तो यहाँ से थोड़ा सा आप गेस कर सकते हैं। नक्शबी कोक शास्त्रा और अब्दुल वहीद बेलग्रामी की कौन सी पुस्तक है, एकाएक हिंदी, ठीक है। तो इसका ये पार्ट सही है। आगे बढ़िए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड दी हुई है, कह रहा है कि सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए, विज्ञानेश्वर, एक तरफ रचना दी हुई है विज्ञानेश्वर और फ़कीरुल्लाह खान, मलिक मोहम्मद जायसी, कल्लड़, ठीक है। इधर दिया हुआ है पद्मावत, मिताक्षरा, राजतरंगड़ी और राग दर्पण। तो कल्लड़ का राजतरंगड़ी आप सब जानते हैं, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा जानते हैं। अगर दो ही जानते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत जानते हैं, तो ये तो फ़कीरुल्लाह का राग दर्पण हो ही गया, ठीक। तो इसका कौन सा सही होगा, देखिए इसका सही होगा बी पार्ट, ठीक है। बी, 1 का 2, बी का 4, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत 1 और कल्लड़ का राजतरंगड़ी 3, ठीक, सही है। अगला क्वेश्चन, सूची इसमें भी दी हुई है और सुमेलित ही करना है। तो एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ लेखक है, ऐसी सूचियाँ बहुत दी जाती हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका थोड़ा सा आप तैयार कर लीजिएगा। बादशाह नामा, अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है। तो इधर हम थोड़ा लिख लेते हैं, ये क्या है, बादशाह नामा, मिलान करने में आसानी होगी, और बदायूनी, ठीक है। तो अब देखिए मिलाइए, बादशाह नामा, हुमायूं नामा, चार चमन और मुक्ताब, ठीक है, मुंतखाब व तवारीख। दूसरी तरफ है बदायूनी, चंद्रभान, गुलबदन बेगम और अब्दुल हमीद हौरी, ठीक। तो बताइए कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि बादशाह नामा जो पुस्तक थी, कौन सी, बादशाह नामा जो पुस्तक थी, बदायूनी यहाँ पे था ऑप्शन। तो बादशाह नामा लिखी है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। किसने लिखी है, अब्दुल हमीद लाहौरी ने, ठीक है। और हुमायूं नामा किसने लिखी है, अभी आपने देखा, गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन थी। चार चमन किसने लिखी है, तो ये लिखी है चार चमन
चंद्रभान ने, और मुंतखाब उत तवारीख लिखी है किसने? बदायूनी ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। आगे बढ़िए। महमूद गजनवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। वो भारत का मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था। अभी आपने देखा था, ये बात बिल्कुल गलत है, यही सही है, केवल एक। ठीक, आगे बढ़िए। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो चंदावर का युद्ध, आगे जो ऑप्शन दिया हुआ है जयचंद मोहम्मद बिन शाम, जयचंद पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद बिन शाम, पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान के बीच तो कतई नहीं लड़ा गया था, तो पृथ्वीराज चौहान जहाँ पे हैं काट दो, एक ही ऑप्शन बचता है, जयचंद मोहम्मद बिन शाम। ठीक, आगे बढ़िए। कब लड़ा गया था? 1194 में। ठीक है। निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन यात्री संबंधित देश दिया हुआ है, इधर यात्री दिए हुए हैं अल मसूदी, सुलेमान, मार्को पोलो। इधर दिया हुआ बगदाद, वेनिस और ईरान। तो बताइए कि कौन सा यात्री किस देश से रिलेटेड था? तो बताना है कि सही सुमेलित कौन सा है। तो अल मसूदी बगदाद का था, बिल्कुल सही बात है। सुलेमान जो था वो वेनिस का नहीं था। क्या था ये? अरब व्यापारी था, अरबी था। ठीक, अरब व्यापारी था, वेनिस का नहीं था। और मार्को पोलो कहाँ का था? वेनिस का था। ठीक, ईरान का नहीं था। कौन सा मिल रहा है? केवल एक। आगे बढ़िए। तूतीनामा के रचनाकार कौन थे? फिरदौसी, बरनी, निजामुद्दीन औलिया और जिया नक्शवी। तो कौन थे इसमें? तूतीनामा के रचनाकार जिया नक्शवी थे। कौन? जिया नक्शवी थे। जिया नक्शवी दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, किसने किया था? जिया नक्शवी। और पूछेगा कि कभी कभी पूछेगा कि अरबी भाषा किसने सबसे पहले संस्कृत पढ़ी थी? तो वो अलबरूनी था। संस्कृत भाषा में ग्रंथों को सबसे पहले पढ़ना चालू किया था वो अलबरूनी था। और जिसने संस्कृत भाषा से जो ट्रांसलेट करना चालू किया, किसमें? फारसी अनुवाद करना चालू किया सबसे पहले, वो जिया नक्शवी था। ठीक है, किसके दरबार में रहता था, अनुवाद किया? और इसने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में तूतीनामा लिखी थी। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लिखे जाने के क्रम में कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। मिताक्षरा, मान, सोल्लास और विक्रमार्जुन वियम और चतुर्वंग चिंतामणि। तो इसमें बताना है कि इसको लगाना है कि क्रम से कि कौन सा पहले लिखा गया था, कौन सा बाद में लिखा गया था। तो चलिए देखते हैं। इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये भी पता नहीं होगा। तो मिताक्षरा जो लिखी गई थी ये 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी। ठीक है, 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी। किसने लिखा था? विज्ञानेश्वर ने लिखा था। देखिए, लेखक का भी नाम बताए दे रहे हैं और कब लिखी गई थी ये भी बताए दे रहे हैं। विज्ञानेश्वर ने लिखा था कब? 11वीं शताब्दी में। जो मानसोल्लास है इसको कब लिखा गया था? 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। ठीक, और इसको लिखा किसने था? मानसोल्लास को सोमेश्वर ने लिखा था। किसने? सोमेश्वर ने। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए कहीं पे। विक्रमार्जुनियम जो था, विक्रमार्जुन वियम ने ये इसको लिखा गया था 10वीं शताब्दी में। ठीक है, 10वीं सदी में। और लिखा किसने था? इसको लिखा था हेमाद्रि पंडित ने। वर्ग चिंतामणि, अच्छा, इसको हेमाद्रि पंडित ने लिखा है, सॉरी, इसको हेमाद्रि पंडित ने लिखा है। और विक्रमार्जुन विजयम जो है इसको लिखा है पंप ने। हेमाद्रि पंडित ने नहीं लिखा है इसको। 10वीं शताब्दी में किसने लिखा है? पंप ने। ठीक है, तो ये पंप हो गए, ये हो गए हेमाद्रि पंडित, ये हो गए सोमेश्वर थर्ड, और ये हो गए विज्ञानेश्वर। तो ये सबसे पहले 10वीं शताब्दी में लिखा गया है, फिर 11वीं शताब्दी में, 12वीं और 13वीं। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 सी पार्ट। तो इसी के साथ ये सेक्शनल टेस्ट पूरा होता है। धन्यवाद।